हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया गया है और ये प्रैक्टिस सेशन एडिशन मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को हिस्ट्री का सेट नंबर 1 में प्रोवाइड किया था और आज मैं आप लोगों को मैं सिर्फ बताने वाला हूं सेट नंबर 2। और आपके पेपर में इसी प्रकार से जब 2024 की एग्जाम आप देने के लिए निकलेंगे घर से, तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको हूबहू इसी तरह से पेपर देखने को मिलेगी। मैं फाइनल एडिशन जो मैं बताने वाला हूं ना, ये आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। यानी आप सभी को पता है कि आप लोगों का हिस्ट्री में 100 मार्क्स का आपकी एग्जाम होगी, तो हूबहू एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ही मैं आज आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कितना सेट? 6 सेट। तो जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 2 सेट आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी जितना भी सेटें होगी सेट 3 से लेकर सेट 6 तक वो हमारे एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस के ऐप में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। सॉरी, कोई ऐसा स्टूडेंट है आप में से जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, तो जल्दी से जाएं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करके आप बेहतरीन तरीके से क्लास 12 की आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। ओनली 4 एडिशन 399 रुपए में, 399 रुपीज में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आप क्लास को तैयारी कर सकते हैं। लग जाइए, नहीं तो फिर यही समझ जब आपके हाथ से निकल जाएगी फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने अपने लाइफ में क्या किए, क्योंकि ना यही 2 साल तय करता है क्लास 11 और क्लास 12 के आपके फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। तो अभी भी समय है, अगर आप अच्छी तरह से दिल लगाकर स्टडी करते हैं और अपने ऑनेस्टी पूर्वक अगर स्टडी करते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप 80 से 90% मार्क्स इजिली से उठा सकते हैं। उसके लिए आप चाहिए एक बेहतरीन तरीके से आपका गाइडलाइन, और गाइडलाइन करने वाले मिसाइल क्लासेस सबसे आगे एडिशन इस प्लेटफॉर्म पे सबसे आगे एडिशन क्लास 12 को अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई गाइडेंस दे रहे तो वह है मिसाइल क्लासेस। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद मिसाइल क्लासेस को सर्च करने के बाद 399 रुपीज में आप क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में। और अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ना बहुत ही कीमती क्वेश्चन है, इसलिए एडिशन अभी तक जो भी स्टूडेंट पढ़ाई पे दिल नहीं लगाए तो लग जाइए, फिर नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके हाथ पे रिजल्ट होगी तब आपको पता चलेगा कि मैं थोड़ा सा और पढ़ लेते तो थोड़ा सा मार्क्स और ज्यादा आ जाते। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग पढ़ के मैं बताऊंगा एडिशन, और साथ ही साथ मैं हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा आपके पेपर में, जैसे आप एक भी क्वेश्चन जैसे छोड़ कर ना आए। मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म का मतलब मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करते हैं, उन लोग अगर ध्यान से स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके मार्क्स जो 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है ना, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में, एक तो भी नहीं बोलूंगा, एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए एडिशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मैं बता दूं, आर.डी. बनर्जी ने। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। कब किया था? तो 1922 में। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो के हम लोग बोलते हैं क्या? मृतकों का टीला या कब्रिस्तान या शमशान घाट, इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? जो हम लोग हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहां से हम लोग प्राप्त किए? तो बोलेंगे सर कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहां है? तो बोलेंगे सर राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। एक ही क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 3, महाजनपद कितने थे? एक ही क्वेश्चन को ना आप लोग इतना कीमती से नोट करें, इतना बेहतरीन तरीके से नोट करें कि आपके पेपर में एक भी प्रश्न जैसे छोड़कर आप लोगों को आना नहीं है। महाजनपद कितने थे? अगला जो सेट होगी, जिसमें मैं बार बार बता रहा हूँ, सेट 2 के बाद जो 3 से लेकर 6 तक होगी हमारे एप्लीकेशन पे होगी, हमारे एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस में। महाजनपदों की संख्या कितनी थी मैं बता दूं, याद रखिएगा 16 महाजनपद थी। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। अगर इसका पूछा जाए महाजनपद का उल्लेख किस में किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में, निकाय बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ना जो अंगुत्तर निकाय में बता रहा हूं 2021 के पेपर में डायरेक्टली पूछा गया था कि महाजनपद का उल्लेख किस में किया गया था, तो बोलेंगे सर अंगुत्तर निकाय में। याद रखिएगा महाजनपद कितना है, तो 16 महाजनपद है। चलिए अगला जो क्वेश्चन मैं बता दूं, सांची कहाँ स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन से ना कंफ्यूज रहता है कि सांची जो है ना वह रायसेन में स्थित है। कहाँ पे? रायसेन पे। लेकिन आपके सामने तो यहाँ पे रायसेन लिखा हुआ नहीं है, तो
तो आपको लगाना कौन सा टिक है। तो मैंने बताया था ना, सांची का स्थित भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में। कभी कभी ना पूछा जाता है कि भोपाल कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम ही क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिएगी, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और ओनली फॉर 399 रुपीज में क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। याद रखिएगा 4 महीना बचा है, दिल लगाकर लग जाइए, नहीं तो ये 4 महीना आपके हाथों से जब गुजर जाएगी तो आपको एहसास होगा कि मैं अपने लाइफ में क्या किया है। सॉल्यूशन अभी भी आपके पास समय है कि आप अच्छा खासा रिजल्ट को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धम्म की भाषा क्या थी? आपको बताना है जो धम्म है उनकी भाषा क्या है। तो बोलेंगे धम्म की भाषा पाली भाषा है। धम्म किसने शुरू किया था? तो बोलेंगे सर अशोक ने। किसने? अशोक ने शुरू किया था। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे मेरे भाई, एक भी प्रश्न आपके पास जैसे छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में, जैसा भी क्वेश्चन हो, और इस बार 90 पार करके दिखाना है। तक्षशिला, याद रखिए तक्षशिला होगा, तक्षशिला, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ना पहले भारत में स्थित था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद ना ये पाकिस्तान चला गया। बोलेंगे कहाँ पे? पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान के अगर आपसे राजधानी पूछा जाएगा तो बोलेंगे इस्लामाबाद। कहाँ पे? इस्लामाबाद। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलिए, और सच बताइए आप लोग एक बार कि आप लोग जब ये सेट में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सेट आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? आप लोगों को लग रहा है या नहीं कि हम लोग फाइनल एग्जाम की तरह हम लोग अटेंड कर रहे हैं? एक बार सच बताइए, क्योंकि ना आप लोगों के कमेंट को देख के ही ना हम लोग ये मोटिवेट होता है कि बच्चों को और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जाए ताकि हम बच्चों के एग्जाम के रिगार्डिंग वो आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने की थी? मैंने अभी जस्ट बताया था, किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 कि मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक कितना है? याद रखिएगा जो मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक थे उनका नाम आपको बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन थे। तो सॉरी, संस्थापक कौन था, यानी मौर्य वंश का जो फाउंडेशन थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना पढ़ लिख कर इतना बड़ा इंसान बन जाइए कि आप जहां खड़ा रहे वहां कोई बैठा ना रहे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इस तरह मेहनत करें कि आपके वजह से आपके मम्मी पापा का नाम रोशन है, आपके गांव का नाम रोशन है, आपके जिला का नाम रोशन है, उसके बाद आपके राज्य का नाम रोशन है। आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर बनते हैं वो अब 24 घंटा में 24 घंटा स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है। बस हाँ, उनका पढ़ाई का जो स्टडी जो होता है ना वो बहुत ही अलग होता है एक आम स्टूडेंट की तुलना में। तो अभी भी आप लोग लग जाइए, समय बहुत कीमती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो बोलेंगे सर लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला हम लोग चलते हैं, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आए थे? अब आपके सामने ना 4 ऑप्शन दिए गए कि चीनी यात्री जो फाहियान है वो भारत कब आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीनी यात्री फाहियान जो है ना वो मौर्य काल में आया था, या आपका कुषाण काल में आया था, या गुप्त काल में, या शक काल में। तो बोलेंगे सर ये गुप्त काल में आया था। याद रखिए कौन सा काल में? गुप्त काल में भारत आए थे। कौन? तो बोलेंगे चीनी यात्री फाहियान। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि नायनार संत पूजा करते थे। जो नायनार संत होते थे वो किसकी पूजा करते थे? तो आपको बताना है शिव की, इंद्र की, या शिव या लक्ष्मी। तो आपको चारों में से कौन सा सर इसका राइट आंसर होगा वो आपको फिलअप करना है। तो बोलेंगे सर शिव की पूजा करते थे नायनार संत। मैंने आपको बताया था ना 2 संत, एक अलवर संत, एक नायनार संत। मैंने ऑलरेडी क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये चैप्टर आप लोगों को डिस्कस करवाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 12 बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है वो उसमें किसका उपदेश जो है ना संग्रहित किया गया है? कबीर, गुरु नानक, रामानंद या चैतन्य। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगी। तो बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो गया आपको क्या? तो बोलेंगे कबीर के। बीजक जो है ना वह कबीर से रिलेटेड है। आपके पेपर में ना एकदम डिस्टेंस आप लोगों को घबराना नहीं है। जो मैं 6 सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ही चुना हुआ क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें से मैं सेट 2 बता रहा हूँ आज। सेट 3 के बाद जितना भी सेटें होगी वो मिसाइल क्लासेस के ऐप पे आप लोगों को अवेलेबल कर दिया जाएगा। मीराबाई के गुरु कौन थे? आपको बताना है यहाँ पे जो मीराबाई थे उनका गुरु का नाम आपसे पूछा गया है कि उनका गुरु कौन थे। तो आपके सामने देखिए कबीर है, गुरु नानक है, रामानंद है या रैदास है।
तो बोलेंगे मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन था, रैदास। कौन थे, रैदास। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हमारे माता पिता का सिर्फ एक ही उम्मीद है कि इस बार हमारे बच्चे अच्छा खासा रिजल्ट करें, है ना। आप लोग भी चाहते हैं ही, तो बिल्कुल इसमें अभी भी समय है, लग जाइए। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, आपको बताना है। जो अकबर है वो उनका वित्त मंत्री कौन है। आपके सामने ऑप्शन है बिरबल, मनसिंह, अबू फजल या टोडरमल। तो बोलेंगे सर याद रखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन थे, तो टोडरमल। टोडरमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जजिया कर किस लिए लिया जाता था, किस लिए नहीं, किस लिए नहीं, किससे लिया जाता, किससे लिया जाता था। तो जो जजिया कर है वो जिम्मियों से लिए जाते थे। याद रखिए किससे लिया जाते थे, जो जजिया कर है वो जिम्मियों से लिए जाते थे। एक एक बात को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर की राजधानी कहाँ थी। जो अकबर है उसका आपको राजधानी बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले, तो आपके पेपर में ना याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन इसी तरह से छपने वाले हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अकबर की राजधानी कहाँ है। एकदम क्वेश्चन भी लिखना है कि अकबर की राजधानी फलना जगह है। फलना मतलब लाहौर, दिल्ली, मुल्तान या फतेहपुर सीकरी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग हर एक बंदा जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सही आंसर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। कब हुई थी, 1600 में। पूरा मैं 100 मार्क्स का जिस तरह से आपका फाइनल एग्जाम में पेपर होगी उसी तरह से मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक एक बात को ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। इन्हें संथाल विद्रोह जो थे उनका फाउंडेशन कौन था, इनका फाउंडेशन किसने रखा था, वो आपसे पूछा गया है। तो बोलेंगे सर सिद्धू और कान्हू। कम बोले थे, सिद्धू और कान्हू। याद रखिएगा संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दीदी याद रखिएगा इस बार आप लोगों को किसी भी तरह से 40 में से 40 मार्क्स लाना है। चाहे जैसा भी आप लोगों को मेहनत करना पड़े, मेहनत करवाने के लिए तैयार है एडिशन। बस आप लोग लगे रहिए। एक बार यस लेके बताइए सर हम लोग मेहनत करने के लिए आगे हैं। एक बार आप लोग दबा कर आप लोगों का कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं कि एक बार आप लोग दबा करके लिखे कि सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। लिखे एक बार अपना नाम बताएं, मैं रोहित सर, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आपके साथ हूं। एक बार बता देना है, ठीक है। क्योंकि ना इस बार जो आप लोगों का रिजल्ट होगी ना बहुत ही अच्छा खासा भी हो सकता है, या तो आप रिजल्ट को खराब भी कर सकते हैं। क्यों ना, क्योंकि समय बहुत ही कम है और इसी समय का अगर सदुपयोग किया जाए तो अच्छा खासा आप रिजल्ट मार्क्स उठा सकते हैं। 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था। जो 1857 के विद्रोह है वो मेरठ से हुआ था। कहां से, मेरठ से। याद रखिएगा 10 मई, पूरा डेट याद रखना है, 10 मई याद रखिएगा 1857। कहां से, तो बोलेंगे सर मेरठ से। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। सॉल्यूशन में बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर में जाना है। कहां में, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। और अगर आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो 399 रुपीज़ पे करके आप क्लास को बेहतरीन तरीके से एडिशन तैयारी कर सकते हैं। और अच्छा खासा यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी लेक्चर बताया जाता है, उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। कोई ऐसा स्टूडेंट आप में से जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो पैसा को ना देखें, क्योंकि यह पैसा एडिशन आपके पास एक दिन होगा लेकिन आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, बिल्कुल एडिशन बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और अपना माँ बाप का नाम रोशन करें। यह अभी भी समय है और इसमें आपको 399 रुपीज़ पे करना है और आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत ही होगी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है, ये 24 घंटा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। 9122288860। क्वेश्चन था बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा बिहार के कहाँ, जगदीशपुर में 1857 के क्रांति के नेतृत्व किसने किया था। जैसे लखनऊ का बेगम हजरत महल ने किया था, बहुत सारे जैसे तत्या लक्ष्मीबाई रानी कहाँ की थी, तत्या टोपी कहाँ के नेतृत्व किए थे। हर एक साल ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन। तो बोलेंगे सर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो, क्या होगी, कुंवर सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं 21। धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो धन प्रवाह है वह इसका सिद्धांत याद रखिएगा, धन प्रवाह का सिद्धांत जो है ना वह किसने प्रतिपादित किया था। तो बोलेंगे सर दादा भाई नौरोजी ने। किसने याद रखिएगा किसने सिद्धांत दिया था ये, तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 22, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा कहाँ से हुई थी? ठाणे से। याद रखिए ठाणे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो ठाणे से। लेकिन कब शुरुआत हुई थी? 1853 में, 1853 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार डिस्टेंस आप लोगों को 6 सेट कर लेना एग्जाम से पहले, जो मैं आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेट एक्ट तो बोलेंगे सर 1919 में। 1919 में ही ना रोलेट एक्ट को ही पारित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो 24 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बोलेंगे सर गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले जो प्रश्न पे आते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1921, 1922, 1925 या 1928? तो बोलेंगे सर 1922 को ना महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। याद रखिए क्या 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है यहाँ पे कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो मैं बता दूं स्वराज पार्टी जो थे वो मैंने क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करवाया था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया था ना वो 2 व्यक्ति थे, एक था आपका मोतीलाल नेहरू, एक है चित्तरंजन दास। याद रखिए क्या होगी? मोतीलाल नेहरू और एक होगा चित्तरंजन दास। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल आपका डी नंबर सही उत्तर देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 27, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। 1942 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आप लोग बताइएगा सच में क्या आप जहां स्टडी कर रहे हैं वहां के कोई ऐसा स्टूडेंट जो बेहतरीन तरीके से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास आर्थिक साधन नहीं है? तो मैं बता दूं डिस्टन, अगर ऐसा स्टूडेंट आपको दिखे लाइफ में कभी भी कहीं भी जो क्लास 11 और क्लास 11 क्लास 12 से रिलेटेड है और वो पढ़ना तो चाहते हैं पर वह सही तरह से उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, वो लाइफ में कुछ अचीव तो करना चाहते हैं पर उनके लाइफ में सही गाइडलाइन नहीं देने वाला कोई है, तो उनको एक बार ज़रूर हमारे इस नंबर को व्हाट्सएप में उनको बताएं कि ये जो नंबर है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगी। आपको गाइडलाइन देने वाला मिसाल क्लासेस हमेशा आप लोगों के लिए आगे रहता है। सो लाइफ से रिलेटेड आप लोग का आर्थिक फाइनेंशियल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, इस नंबर पे एक बार आप लोग व्हाट्सअप करें और आप लोग बताएं सर हमारे लाइफ में इस तरह से हो रही है, हम इस तरह ज़िंदगी से हम बाहर आकर अच्छी तरह से हम एक लाइफ गुजारें, एक अच्छी तरह से एक कोई भी चीज़ हम अचीवमेंट करें। सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा मोटा आप लोगों को मोटिवेशन की तरह ही आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। बस इस समय को ना अपने हाथों से बिल्कुल खाली हाथ ना लौटे, क्योंकि ये समय जब चली जाएगी आपके हाथ से फिर तब आपको एक दिन एहसास होगा कि काश मैं क्लास 11 और क्लास 12 को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते और एक अच्छा खासा अगर नौकरी ले लेते तो अपने मन मुताबिक जो मेरा मन करता मैं वो कपड़ा पहनता, जो मेरा मन करता मैं वो खाना खाते, मेरा मम्मी पापा को कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती तो मैं वो उनको दे सकता हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है 28, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, भारतीय संविधान की स्थिति को और किस वर्ष लागू की थी? 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है आप लोगों के सामने जो है ना रिक्त स्थान में लेकर आया हूँ। रिक्त स्थान का मतलब होता है वॉल लाइनर क्वेश्चन। क्या है मैं लेकर आया हूँ? वॉल लाइनर क्वेश्चन। आपके पेपर में ना वॉल लाइनर क्वेश्चन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझिएगा। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किससे है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है ना वो जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं ना ताकि आपसे एग्जामिनर अगर वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म हुआ था। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 या 1399, वो आपको बताना है। तो बोलेंगे सर 1398 में इसकी जन्म हुई थी। कब हुई थी? 1398 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, रामानंद के गुरु थे कौन? कबीर या मीरा? तो बोलेंगे रामानंद के गुरु थे कौन? कबीर। रामानंद का बिल्कुल एक गुरु थे कौन? तो बोलेंगे सर कबीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर
या अकबर आपको बताना है, बाबर या अकबर इसका राइट आंसर होगा। तो बोलेंगे सर बाबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूं कि अगर आप लोग आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में सर्च करना है मिसाइल क्लासेस और बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं ओनली फॉर 399 रुपीज़ में। कितना में? 399 रुपीज़ में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जगदीशपुर के से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मैंने अभी जस्ट बताया कि जो जगदीशपुर के जो नेतृत्व किया था वो कौन था? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, वाजिद अली शाह के नवाब थे, तो कहाँ के थे? अवध के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। क्या हो जाएगी? 1906 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था ना वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो के नारा कौन दिया था? गांधी जी ने, है ना। एक एक बात को आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांडी राज्य में स्थित है। जो दांडी है वो कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। याद रखिएगा जो हम लोग पढ़े थे ना दांडी मार्च वही आपसे पूछा गया। दांडी मार्च जो दांडी है वो कहाँ स्थित है? बोलेंगे गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? मैं बता दूं पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा द्वितीय विश्व युद्ध तो बोलेंगे सर 1939 से लेकर 1945 तक ये आपका दूसरा विश्व युद्ध है। तो याद रखिएगा 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं अति लघु प्रश्न उत्तरी। अति लघु प्रश्न का मतलब होता है ये 2-2 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अशोक के अभिलेखों में उपयोग में लाई जाने वाले 2 लिपि का उल्लेख करें। 2 लिपि लिख देना है आपको और 2 मार्क्स यहाँ से उठा लेना है। स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का संबंध किस धर्म से वो लिख देना है आपको। 2 मार्क्स आपको यहाँ से उठा लेना है। दीन इलाही धर्म का संबंध किससे? ये भी आपको लिख देना है और 2 मार्क्स उठा देना है। मैंने ये इसलिए आंसर नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन में आप लोगों को बता के रखे बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। तो आप लोग कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करवा के रखे हैं, जाके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर में बताया था कि स्तूप क्या है, स्तूप को मानने वाले कौन सा धर्म है। मैंने ये भी बताया था कि दीन इलाही धर्म किसने लाया था, ये क्यों लाया था, सब कुछ मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबू फजल कौन थे? ये भी आपको बताना है। महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया गया था? ये भी आपको बताना है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम द्वारा। याद रखिएगा A.O. ह्यूम द्वारा। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है मेरे भाई, इससे बाहर आपके पेपर में ना क्वेश्चन नहीं छपने वाला है, ठीक है। और सेट नंबर 3 से लेकर सेट नंबर 6 तक अगर क्लास करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद ओनली फॉर 399 रुपीज़ में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, आप सभी को पता ही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ये भी आपको पता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मैं नहीं बताया हूँ अभी तक, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म आप लोग नेट में सर्च कर लेंगे और अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्यों क्वेश्चन ना एग्जामिनर कहीं से भी रोटेट कर सकता है। हिनयान और महायान। अब मैं आता हूँ लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न का मतलब होता है ये 4 मार्क्स का आपसे पेपर में पूछेगी। हिनयान और महायान 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछाएगा, ठीक है। या तो मौर्य के नगर प्रशासन का एक पर एक विवरण प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन मैं शायद नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ जो एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 52। अकबर के नवरत्न पर नोट लिखे। अकबर के नवरत्न जो थे मैंने बताया था। कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें। कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का मैंने उल्लेख करें। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। चलिए अगले जो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 53। 18 सप्ताह की क्रांति के धार्मिक कारणों का। देखिए यहाँ पे कभी धार्मिक पूछा जाएगा, कभी आर्थिक कारण पूछा जाएगा, फिर राजनीतिक कारण पूछा जाएगा, कभी आपसे सामाजिक कारण पूछा जाएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से 4-5 जो कारण है वो आप लोगों को कर लेना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 55। दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखे। एक लिखना है क्या? दांडी मार्च पर एक आप लोगों को लिखना है, टिप्पणी लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशिष्टताओं का उल्लेख करें। अगला जो प्रश्न है, जमींदार कौन थे? ये क्वेश्चन 2024 में आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। मुगल काल में उनकी क्या भूमिका थी? अगला क्वेश्चन, दक्कन विद्रोह 1875 के कारण व्यवस्था थी। सो इसमें वीडियो अगर देखने के बाद
थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो ना तो एक बार लाइक जरूर करें और अपना दोस्तों को ना एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही मकसद है कि गांव तक, एक गांव शहर से लेकर एक गांव के कोने कोने तक उस जगह शिक्षा पहुंचे जहां व्यक्ति पढ़ाई से वांछित रहते हैं, पैसा के कारण एजुकेशन से वांछित रह जाते हैं, उनको बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग शेयर करें। मैं बार बार आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप लोग ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उस बंदे तक जो क्लास 12 से रिलेटेड, क्लास 11, क्लास 10 से रिलेटेड। उनको बताएं कि एक मिनिमम से मिनिमम फी में आप क्लास 12 की, क्लास 11 की, क्लास 10 की पूरे साल भर की तैयारी कर सकते हैं। आप बताइए कहीं भी ट्यूशन फी अगर आप कहीं भी आप अगर ट्यूशन स्टडी करेंगे तो मिनिमम आपको 300 रुपये पर मंथ लेगा, लेकिन आपको बताइए 399 रुपीज़ में ना आपको 12 महीना पढ़ा रहा है। यदि सोचिए कि एक महीना का फी आपको कितना ले रहा है, मान के चलिए 30 रुपया। सोचिए आप 30 रुपया तो इंसान खा के उड़ा देता है, बाकी आपकी मर्जी आपको स्टडी करना है या नहीं, ठीक है, आपका लाइफ है, आपको सोचना है। भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कारणों लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का पूछा गया था। आज़ादीन फौज पर एक टिप्पणी लिखे, आज़ादीन फौज भी एक 6 नंबर का पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया हूँ, ठीक है, जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज मैंने बताएंगे, ठीक है, अभी हम लोग का 4-5 टॉपिक अभी हिस्ट्री में बचा हुआ है, वो बताएंगे तब बता देंगे, ठीक है। 59 भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन भी 2024 में आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे भाषाओं को, बातों को बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे सेट 3 से लेकर सेट 6 तक चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में ओपन करना है और सर्च करना है क्या, तो मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से सर्च करके आप क्लास 12 के बेहतरीन तैयारी के लिए स्टूडेंट आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ओनली 399 रुपीज़ पे करके और क्लास 12 की आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।